देश भर में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब है। पश्चिम बंगाल से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। पश्चिम बंगाल में हुगली के खानकोल इलाके में बाढ़ से हालात बदतर। तस्वीरें आपके सामने। अब तक करीब 20 लोगों को इस इलाके से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। देख रहे हैं आप तस्वीरें, पश्चिम बंगाल के खानाकुल की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने का काम जोरों पर है। अभी तक 20 लोगों को इस इलाके से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। तो हवा के जरिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने। साथ ही राजस्थान की तस्वीर देखिए। राजस्थान 12, यहां लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम। भारी बारिश हो रही है यहां पर। श्योपुर में पार्वती नदी में उफान की वजह से आसपास के कई घरों में लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू चल रहा है इनका। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। श्योपुर की तस्वीरें मध्य प्रदेश की आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से अपने घरों की छतों पर इस वक्त लोग चढ़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए। अब एक एक कर इन सभी तस्वीरों का विस्तार से हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के खानकुल में बेरापाड़ा इलाका है। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना का ऑपरेशन आज सुबह से चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से वायुसेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचता है। बाढ़ पीड़ितों को निकाला जाता है बाढ़ से और हवा के रास्ते उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब तक 27 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के हुगली के पास खानकुल में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से लोगों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से विमान के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बड़ी मुश्किल बारिश ने पैदा कर दी है। निचले इलाकों में खासतौर से पानी भर गया है। तेज बारिश के बीच 50 लोग एक जो मैरिज हॉल होता है उसमें फंसे हुए थे। इन्हीं को बचाने के लिए राहत बचाव का कार्य काफी जोरों से चल रहा है। ये देखिए जरा तस्वीरें किस तरीके से छत पर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़े हुए थे और अब नीचे उतरते हुए मौके पर राहत और बचाव कर्मी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को ले जाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर गया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो 3 दिन की ये लगातार बारिश मध्य प्रदेश का ही सतना जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तो नदी नाले उफान पर है। ये देखिए जरा तस्वीर। उफनते नाले में एक ट्रैक्टर कैसे पलटा पड़ा है। 2 लोग सवार थे इस ट्रैक्टर पर। एक को बचा लिया गया है, दूसरा शख्स पानी के तेज बहाव में लापता हो गया है। ये देखिए कैसे बाद में ट्रैक्टर को पानी के तेज बहाव से निकाला गया क्रेन की मदद से। कोटर थाना इलाके में पड़ने वाले पतौड़ा गांव में ये घटना हुई है। इतनी बारिश हो रही है कि ये जो पतौड़ा गांव है इसका मुख्य सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। 3 दिन की बारिश और मध्य प्रदेश पानी पानी। सतना के बाद जरा मध्य प्रदेश के रतलाम का हाल भी जान लीजिए। बारिश और बाढ़ से हर साल लोग परेशान होते हैं, लेकिन एक गांव एमपी का ऐसा है जो हर बार इस इंतजार में रहता है कि उनकी मुश्किल शायद इस बार की बारिश में दूर हो जाए। जान हथेली पर रखकर उन्हें 2 रस्सियों के सहारे गहरे नाले को पार करना पड़ता है। रतलाम से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। देश में बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इस गांव को एक छोटी सी पुलिया भी मयस्सर नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन एमपी के इस गांव के लोगों के लिए रस्सियां ही सड़क बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के रूप में बदलती रहती है, लेकिन रतलाम के इस गांव के लोगों की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये नाला देखने में तो खतरनाक नहीं लगता, लेकिन बारिश के दिनों में किसी की जान लेने के लिए काफी है।
नाला गहरा है, इसे पार करना बेहद कठिन है। इसलिए ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे इसे पार करने का ये तरीका इस्तेमाल किया है। गांव वाले जानते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन क्या करें, आखिर अपनी भूख भी तो मिटानी है और जानवरों की भी। उस पार नहीं गए तो काम कैसे चल पाएगा। जैसे मानसून स्टार्ट होता है, पानी भर जाता है, तो गांव के लोग कम से कम 700-800 लोगों का इधर डेली जाना आना है। उसके बाद बांगरोज से बाजेड़ा गांव की कनेक्टिविटी भी है और आधा रोड बना हुआ भी, जिसके बाद भी नेता कई बार आए और कई बार गए यहाँ देख के। अभी तक पुलिया नहीं बनी सर। रतलाम के इस बाजेड़ा गांव के बीचों बीच ये नाला है। इसकी वजह से इसने गांव को 2 भागों में बांट दिया है। बरसात के पूरे मौसम के दौरान बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों या फिर मरीज हों, सबको इसी रस्सी पर चढ़कर उस पार जाना होता है। नेताओं से कभी मांग की कि हमें पुलिया देखी गया न कोई आएगा, फोटो खींच गया न वोट लेवा टाइम पे ले ले न वापस आ गई। कभी नहीं आए वापस। हाँ। कितने साल की समस्या? 10 साल की हुई, 10 साल ऊपर हो गया। इस नाले के एक तरफ गांव में 150 परिवारों के घर हैं, तो दूसरी तरफ इनके खेत और स्कूल। बारिश के दिनों में नाले के भरने से किसानों को अपने खेतों तक और बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने का एकमात्र जरिया ये रस्सी है। अगर दूसरा रास्ता लिया तो फिर कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो 3 महीने में हमको जाना होता है। अगर गाय के लिए निराव भी लाना होता है, सब हम इसे ही लाते हैं। कैसे चलते हैं? मतलब एक रस्सी? हाँ, एक रस्सी पे रखते हैं, बाकी और हाथ से पकड़ दो। जाते हैं, बहुत सारे नीचे गिर भी गए हैं, लेकिन चलता है। अब जिसको देना आता है वो लेके जाता है बाहर, जिसको नहीं आता वो डूब जाता है। एक बार पिछले साल एक लड़की भी गिर गई थी, उसको देना आता उसको निकाला। फिर जब वोट लेने का वक्त आता है तो नेताओं और सरकारों की ओर से बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर इन्हें भुला दिया जाता है। गरीबों को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, क्योंकि अगर सरकारों का ध्यान होता तो यहाँ के लोगों को यूं अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़ती। एबीपी न्यूज बाजेड़ा गांव के लोगों की शिकायत लेकर क्षेत्र के विधायक दिलीप मकवाना के पास पहुंचा। विधायक जी ने भी आश्वासन दे दिया कि बरसात के बाद जल्द ही नाले पर पुल बना दिया जाएगा। और नाला भी बड़ा है, इसलिए लोग पानी में जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए पुलिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुलिया को निश्चित रूप से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके और खेती में आने जाने के लिए आसानी हो। अब देखना यह है कि विधायक जी का आश्वासन सिर्फ कैमरे पर ही रह जाएगा या फिर हकीकत में रतलाम के बाजेड़ा गांव के लोगों की मुश्किलों को दूर करेगा। तो कुछ मानसून और कुछ सिस्टम की मार से कैसे बेहाल हैं लोग, आपने मध्य प्रदेश से रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की। यहाँ कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारां में कई जगह पर घरों में पानी भर गया है, कई मकान जमींदोज हो चुके हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राजस्थान की तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर हालांकि आपको लगेगा नहीं कि ये रेगिस्तानी राज्य है, लेकिन जरा देखिए रेगिस्तानी राज्य में कैसे पानी का ये कोहरा। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है राजस्थान में। देवरी, शाहबाद, नाहरगढ़, समरनिया में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार बहता हुआ पानी ही नजर आता है। अच्छा, सिर्फ बारां ही नहीं है बल्कि राजस्थान के भीलवाड़ा में, बयावर में भी लगातार बारिश से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप भीलवाड़ा और बयावर की ये 2 तस्वीरें देखिए जरा, कैसे लगातार बारिश की वजह से पानी लोगों की जिंदगी बेहाल कर रहा है। देखिए घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, सड़कें तो हैं ही लबाद। सड़कों पर से पानी ऐसे बह रहा है जैसे सड़क यहाँ कभी थी ही नहीं। भीलवाड़ा, बयावर दोनों जगह एक जैसे हालात। हर साल बुलाते हैं हमको, सबको हर साल आते हैं।
इसकी वजह से फिलहाल रूट डाइवर्ट किया गया है। रविवार को हुई इस घटना के बाद रविवार दोपहर तक हालांकि इसे ठीक करने का कार्य चलता रहा, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गड्ढा भर पाया है। अब भी यहाँ एक और बड़ा गड्ढा मौजूद है जो ठीक नहीं किया जा सका है, लिहाजा ट्रैफिक इस इलाके में डाइवर्ट करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की बारिशों में कई सारी घटनाएं सामने आई। घटनाएं सड़क धंसने की। जी हां, जहां एक तरफ मॉनसून ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, तो वहीं कई सारी घटनाएं सड़क धंसने की, बड़े बड़े गड्ढे होने की सड़कों पर भी सामने आ रही है। इस वक्त ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे की। देखिए, ये मेन रोड पर ही कितना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया है सड़क धंसने से। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सिर्फ महज एक गड्ढा नहीं है जो इस रोड पर हुआ था, बल्कि ऐसे ही दो बड़े बड़े गड्ढे जो थे सड़क धंसने की वजह से हो गए थे। इस वक्त जिस जगह आप एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को खड़ा देख रहे हैं, खास उसी जगह एक और बड़ा गड्ढा जो था वो सड़क धंसने की वजह से हो गया था, जिसको ठीक कर दिया गया है। 24 घंटे तकरीबन इस कार्य में लगे जब इसको ठीक किया गया, लेकिन अभी भी ये जो दूसरा गड्ढा है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसके काम में भी काफ़ी वक्त लगेगा, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हालांकि परसों की ये घटना है जब तस्वीरें सामने आई कि जब यहाँ सड़क धंसने से कुछ इस तरह का माहौल बन गया। और सबसे बड़ी चीज़ है इससे लोगों को कितनी समस्याएं हुई, क्योंकि जहां ये रोड सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है, दूसरी जगहों से ये रोड जो है जुड़ता है। चाहे हम ग्रेटर कैलाश की बात करें, सफदरजंग हॉस्पिटल से ये रोड जो है आगे की तरफ जाता है, तो वहीं एम्स की तरफ, इंडिया गेट की तरफ जाता है ये रोड, तो वहीं लोगों को पूरा घूम कर यानी कि रोड डाइवर्ट होकर ही इस रास्ते पर जाना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, सड़क धंसने की घटनाएं जो हैं अब दिल्ली में आम हो गई हैं। मॉनसून का सीजन शुरू होता नहीं कि घटनाएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। हाल फिलहाल में अगर बात करें तो द्वारका में एक घटना सामने आई सड़क धंसने की, जहां पे दिल्ली पुलिस के एक जवान की गाड़ी ही सड़क धंसने से धंस गई थी। तो आप सोचिए, इस तरह की घटनाएं अब दिल्ली में कुछ आम ही नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन और किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।